वेलकम बैक टू आओ सीखिए आज। आओ सीखिए आज के चैनल में आप सभी का स्वागत है। ये हमारा फ़ोन नंबर है। अगर आप हमारी कोचिंग ज्वाइन करना चाहते हो तो इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। चलिए क्लास शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, आओ सीखिए आज के चैनल में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम कनक है और आज की क्लास में हम सीखने वाले हैं 16 मोस्ट इम्पॉर्टेंट रूल्स। यानी कि अगर आप स्पेलिंग लिखना सीखना चाहते हैं तो ये रूल्स आपको सीखने बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपको ये रूल्स नहीं आते हैं तो आप कभी भी लिखना नहीं सीख पाएंगे और बहुत सारी गलतियां करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं, इन रूल्स को जानते हैं कि इनमें ऐसा क्या है। मैंने बहुत ही आसान तरीके से इन रूल्स को सिखाया है, तो आप पूरी वीडियो को ज़रूर देखिए ताकि आपको सभी रूल्स समझ में आए और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप आगे भी वीडियो देख सकें। पहला रूल्स है, अगर कहीं पर भी आपको ING, EST या ER अगर इनमें से कोई सा भी आप किसी वर्ड मीनिंग में जोड़ते हैं तो उसमें क्या होता है, जो आपका लास्ट लेटर होता है, जैसे CUT कट है तो कट का जो लास्ट लेटर T है वो हमेशा डबल हो जाएगा। यानी कि जो जिस वर्ड मीनिंग में हम जोड़ रहे हैं तो उसकी जो पहली वर्ड मीनिंग है उसका लास्ट का लेटर डबल हो जाएगा। जैसे आप देख रहे हैं कटिंग में डबल T हो गया है, जबकि कट में सिर्फ सिंगल T लिखा जाता है। इसी तरीके से फैट में आप देख रहे हैं EST जोड़ने पर डबल T हो गया है। स्टॉप में आप देख रहे हैं डबल P हो गया है ER जोड़ने पर। थिन में आप देख रहे हैं डबल N हो गया है। तो ये कैसे पता चलेगा, हमें समझ में नहीं आ रहा है तो क्या करें। देखिए, कहीं पर भी किसी भी वर्ड में अगर ING जोड़ते हैं या EST जोड़ते हैं या ER जोड़ते हैं तो उनके जो पहले वाले वर्ड मीनिंग है उसमें लास्ट लेटर डबल हो जाता है। इसको आप कॉपी में लिख के याद कर लीजिए ताकि जब भी आप कोई वर्ड मीनिंग लिखें तो ये चीज़ें आपको पता हो। इसकी एक और बात याद रखिएगा, कट और ING में पहला लेटर वोवल्स है और जब भी हम कट के साथ कोई भी वर्ड मीनिंग जो जोड़ रहे हैं जैसे ING, EST और ER, इन सभी में पहला लेटर आपका वोवल्स है। तो जब भी पहला लेटर वोवल्स होगा तो ही आपका लेटर डबल होगा। अगर वोवल्स नहीं है तो डबल नहीं लिखा जाएगा। अब आप कहेंगे कि समझ में नहीं आ रहा आप क्या कहना चाहती हैं, तो चलिए हम हमारा रूल नंबर 2 से ही इसको समझ लेते हैं। जैसे कि मैंने बताया कि रूल नंबर 1 में हमने ING, ER और EST को जोड़ा जिसमें सभी में पहला लेटर वोवल था। लेकिन अगर हम जैसे फैटनेस जोड़ रहे हैं तो इसका पहला लेटर कॉन्सोनेंट है। और जब भी आप कोई वर्ड मीनिंग को दूसरी वर्ड मीनिंग से जोड़ रहे हैं और वो दूसरी वर्ड मीनिंग का पहला लेटर वोवल्स नहीं है तो आपको जो हमारी पहली वर्ड मीनिंग है उसका लेटर डबल नहीं करना है। यानी कि T यहाँ पर डबल नहीं होगा। ये चीज़ आपको याद रखनी है। थोड़ा कन्फ्यूज़न लग रहा होगा लेकिन अगर आप एक बार अच्छे से देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। यहाँ पर T डबल नहीं हुआ क्योंकि पहला लेटर N है, जैसे फैटनेस। तो समझ में आया? प्लीज़ इसे अच्छे से समझिएगा क्योंकि ये काफ़ी मदद करेगा आपको इंग्लिश लिखने में। चलिए रूल नंबर 3 देख लेते हैं। रूल नंबर 3 बहुत ही इम्पोर्टेंट है। कभी भी अगर आप कोई वर्ड मीनिंग जोड़ रहे हैं और वो फर्स्ट वर्ड मीनिंग के लास्ट लेटर से पहले 2 वोवल्स आ रहे हो तो हमेशा याद रखिएगा, इसमें भी अगर हम किसी भी वर्ड मीनिंग से जोड़ते हैं ER, ING या किसी के साथ भी, तो वो जो आपका लास्ट लेटर है वो डबल नहीं होता है। देखिए आप देख रहे हैं R से पहले 2 वोवल्स आ रहे हैं, इसलिए ED जोड़ने पर डबल R नहीं लिखा गया है। अगर 2 वोवल्स नहीं होते तो R को डबल लिखा जाता, चाहे उसमें ED जुड़े, चाहे ING या EST कुछ भी जुड़ता तो R डबल हो जाता। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखनी है क्योंकि ED में पहला लेटर वोवल्स है, लेकिन वोवल्स होने पर भी R डबल नहीं हुआ क्योंकि R के पहले भी 2 वोवल्स है। इसके कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे कि फियर में आप देख रहे हैं ED जुड़ा है तो R डबल नहीं लिखा गया है, जबकि यहाँ पर ED में E पहला लेटर वोवल्स है लेकिन 2 वोवल्स होने की वजह से R को डबल नहीं लिखा गया है। अगर एक वोवल्स होगा और उसमें ED जुड़ेगा तो आप डबल R जरूर लिखें। कीप में भी 2 वोवल्स है, कुक में भी 2 वोवल्स है, इसीलिए इनमें से किसी में भी डबल R या डबल P या डबल K नहीं लिखा गया है। तो प्लीज़ इसे ध्यान से समझिएगा ताकि ये मैं आपकी मदद कर सकूँ और आपको इंग्लिश अच्छे से सिखा सकूँ। चलिए अब आगे जान लेते हैं रूल नंबर 4। रूल नंबर 4 जानने से पहले
इसके अपवाद जान लेते हैं। अपवाद का मतलब क्या होता है? अपवाद का मतलब होता है जो रूल से उल्टा होता है, मतलब यहाँ पर ये रूल्स फॉलो नहीं करे जा रहे हैं। जबकि आप देख रहे हैं इसमें यू आई है, यानी कि दो वोवेल्स है और इसमें हम ईडी जोड़ रहे हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पर आपने एक चीज नोटिस करी कि यहाँ पर डबल टी लिखा जाएगा। तो यहाँ पर अगर आप, मैंने पहले वाले में डबल टी नहीं लिखा है लेकिन वो गलत है, आपको डबल टी लिखना है। क्वाइट में भी आप देख रहे हैं दो वोवेल्स है लेकिन यहाँ पर डबल टी लिखा गया है। तो ये तीन वर्ड मीनिंग ऐसी है जिसमें डबल टी आएगा। पहले वाले में गलती से डबल टी नहीं लिखा गया है तो प्लीज आप लिख लीजिएगा। चलिए अब आगे जान लेते हैं। अब हम जान लेते हैं रूल नंबर 4। रूल नंबर 4 में ये बताया गया है कि कभी भी अगर आप पहली वर्ड मीनिंग को ई आर से या ए एन सी से या ई एन सी से जोड़ते हैं तो यहाँ पर जो आपका पहली वर्ड मीनिंग का लास्ट लेटर है वो डबल हो जाता है। लेकिन इसमें एक और रूल से ये भी याद रखिएगा, एक और चीज याद रखिएगा, जैसे आप देख रहे हैं वी गिन, तो इसमें पहले वी की आवाज लिख लिए फिर गिन की। तो जब दो दो आवाज एक साथ लिख ले तो उसमें आपको ई आर या ए एन सी या ई एन सी को जोड़ते वक्त जो पहली वर्ड मीनिंग है उसका लास्ट लेटर को डबल लिखना होता है। जैसे विगिन में लास्ट एन है तो एन को डबल लिखा गया, एडमिट में लास्ट टी है तो टी को डबल लिखा गया, और एक्योर में लास्ट आर है तो आर को डबल लिखा गया। तो इसको आपको याद रखना है। तो हमेशा याद रखिएगा जब भी दो आवाज निकल रही हो और उसका लास्ट लेटर जो भी होगा वो डबल हो जाएगा। अगर उसमें ई आर ए एन सी या ई एन सी जुड़ेगा या फिर कोई और लेटर भी जुड़े तो भी आप ऐसे ही लिखेंगे। थोड़ा सा कन्फ्यूजन रहेगी क्योंकि अभी आप नए नए सीख रहे हैं, लेकिन ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आप कोई सेंटेंस बोलेंगे तो आपको कई चीज़ें जोड़नी पड़ती है और इसी की वजह से हम इंग्लिश को अच्छे से नहीं सीख पाते हैं। तो मैं आपकी हेल्प करना चाहती हूँ, इसीलिए ये रूल्स सिखा रही हूँ। बहुत मेहनत लगी है इसको बनाने में, प्लीज़ आप याद कर लीजिएगा ताकि मेरी मेहनत पूरी हो सके। चलिए अब आगे जान लेते हैं रूल नंबर 5। अब रूल नंबर 5 में जैसे आप देख रहे हैं ओपन, यहाँ पर सिर्फ एक ही आवाज़ निकली है, ओ ओपन, डायरेक्ट ओपन बोल रहे हैं, इसमें अलग से कोई आवाज़ नहीं निकली है। लेकिन जो इससे पहले था उसमें दो आवाज़ निकल ली थी। अगर एक आवाज़ निकल ली और इसमें आई एन जी ई डी या ओ आर या कोई भी जोड़ा जा रहा हो तो वहाँ पर आपको डबल नहीं लिखना है, यानी कि यहाँ पर एन को डबल नहीं लिखा जाएगा। अगर दो आवाज़ होगी और उसके साथ कुछ भी जुड़ेगा ई आर ई डी ओ आर कुछ भी जुड़ता है तो आपको डबल लिखना है। लेकिन अगर एक ही आवाज़ निकल रही है जैसे ओपन ऑफर, यहाँ पर आपने देखा कि एक ही आवाज निकल ली है। तो जब भी एक ही आवाज निकले और उसके साथ ओ आर आई एन जी या कुछ भी जुड़ता हो तो आपको डबल नहीं लिखना है, इसको याद रखिएगा। अब चलिए रूल नंबर 6 जान लेते हैं जिससे आपकी काफी मदद हो सके। तो वो भी जानेंगे लेकिन पूरी वीडियो देखिएगा ताकि आपको हर चीज पता चल सके। तो चलिए देख लेते हैं। अब हम जान लेते हैं रूल नंबर 6। रूल नंबर 6 का मतलब है एल को डबल क्यों लिखा जाता है या फिर एल डबल कैसे लिखा जाता है। देखिए, मैंने आपको बताया कि कहीं पर भी अगर तीसरे नंबर पे एल होता है तो वो हमेशा डबल लिखा जाता है। लेकिन यहाँ पर हम तीसरे नंबर की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं एल कहीं पर भी डबल लिखा जा सकता है। जैसे कैंसल में आप देख रहे हैं एल एक ही लिखा गया, लेकिन इसमें अगर ईडी जोड़ दिया जाएगा तो ये डबल एल हो जाएगा। अब ऐसा क्यों हुआ? हमेशा याद रखिएगा कोई भी वर्ड मीनिंग जिसके लास्ट में एल हो और उसमें अगर ईडी आई एन जी ई आर या कोई भी ओ आर कुछ भी जोड़ा जा रहा हो तो एल हमेशा डबल हो जाएगा। ये चीज़ हमेशा याद रखिएगा। जैसे कैंसल हम सिंगल लिख रहे हैं तो एल एक ही लिख रहे हैं, लेकिन अगर आप इसमें ई आर ओ आर या आई एन जी कुछ भी जोड़ते हैं तो वो डबल लिखा जाएगा। ये चीज़ आपको हमेशा याद रखना है। अब इसका रूल नंबर 7 से आप इसको और अच्छे से समझ पाएंगे, तो वो भी देख लेते हैं। ये तो हमने जान लिया कि डबल एल कब होता है, लेकिन वहां पर आपने देखा कि सिंगल एक ही वोवल्स था। तो अगर दो दो वोवल्स होंगे एल के पहले तो भी डबल एल लिखा जाएगा। अब आप कहेंगे ये बताने की जरूरत क्या है, हम तो वैसे ही डबल एल लिख रहे हैं। हाँ जी, आप वैसे भी लिख सकते हैं। आप सिंपल एक ही तरीका याद रखिए कि कहीं पर भी लास्ट में एल होगा और उसके साथ कोई भी वर्ड मीनिंग जुड़ती है जैसे आई एस टी ओ आर ई डी आई एन जी तो सभी में एल को डबल लिखा जाएगा। जैसे डायल में आप देख रहे हैं सिर्फ सिंगल एल है, लेकिन अगर इसमें डायलिंग बोल दिया, इसमें आईएनजी जुड़ गया तो ये एल डबल हो गया।
फ्यूल में भी सिंगल एल है, लेकिन इसमें आईएनजी जोड़ने के बाद डबल एल हो गया। तो बहुत सिंपल है, आप आसानी से लिख सकते हैं। अब रूल नंबर 8 जान लेते हैं, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। हाँ जी, आपको देखने के बाद पता चलेगा, तो चलिए देख लेते हैं। अब ये रूल नंबर 8 में ऐसा क्या खास है? देखिए, कभी भी कोई वर्ड मीनिंग लिख रहे हो और उसके लास्ट में अगर ई हो और जो आप दूसरी वर्ड मीनिंग जोड़ रहे हो उसके शुरू में वोवल्स हो, तो हमेशा याद रखिएगा जो पहली वाली वर्ड मीनिंग का ई है ना, वो हमेशा हट जाएगा। और दूसरी वाली वर्ड मीनिंग में चाहे ई हो, चाहे आई हो, चाहे ए हो, ओ हो, यू हो, वो वैसी की वैसी लिखा जाएगा। मतलब जो दूसरी वर्ड मीनिंग है वो तो ऐसी लिखी जाएगी, लेकिन अगर लास्ट वाला ई है और दूसरी वर्ड मीनिंग में भी वोवल्स ही आ रहा है, तो आपका जो पहली वर्ड मीनिंग का लास्ट ई है वो ज़रूर हटेगा। तो जैसे बिलीव में आप देख रहे हैं लास्ट में ई है और ई आर में भी ई है, तो क्या दो-दो ई लिखें? नहीं, आपको इसको बिलीवर तो लिखना है, लेकिन एक ही पहले वाले का हटा देना है। ऐसे सिंसियर में ई आई टी जोड़ने पर आपको ई को हटा के सिर्फ आई टी वाई को जोड़ना है। बिलीव में लास्ट में ई आ रहा है, लेकिन जब आप एवल लिख रहे हैं तो ई को हटा के सिर्फ ए वी एल लिखा जा रहा है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसे लिख लीजिए, नहीं तो हमेशा गलती करते रहेंगे और सोचेंगे इसमें हमारी क्या गलती है। आपकी गलती ये है कि आपने आओ सीखे आज चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तभी आपको ये सब चीज़ें नहीं आ रही है। तो चलिए अब आगे जान लेते हैं रूल नंबर 8 का एक और रूल्स। अब मैंने एक और रूल्स इसलिए बोला क्योंकि इसके कुछ उल्टे रूल्स भी होते हैं। अब आप कहेंगे उल्टे रूल्स का मतलब क्या है? उल्टे रूल्स का मतलब ये है कि जो रूल्स मैंने बताया वो फॉलो ना करना, मतलब उसे ना मानना। तो ये दो वर्ड मीनिंग है बहुत ज़िद्दी, जो रूल्स को नहीं मानती है। और यहाँ पर आपको ई को नहीं हटाना है, यहाँ पर आपको ई को लिखना ही होगा। तो इसको याद रखिएगा ये दो वर्ड मीनिंग को, क्योंकि आप कंफ्यूज हो जाएंगे, इसलिए इसको ज़रूर लिख लीजिए। अब रूल नंबर 9 जान लेते हैं, लेकिन उससे पहले एक चीज़ मैं बता दूँ जो बहुत इम्पोर्टेंट है। रूल नंबर 9 को पहले देख लेते हैं, फिर मैं बता देखिए, रूल नंबर 9 से लेके 16 तक अगर आप सीखना चाहते हैं, तो आपको थोड़ा-सा वेट करना पड़ेगा। ये हमारा पार्ट 2 आएगा, जो सोमवार को अपलोड किया जाएगा रात 9 बजे। इसका पार्ट 2 देखने में आपको 8 और रूल्स बताए जाएंगे, जिसमें इसका पूरे अच्छे से समझाया गया है। तो प्लीज़ आप पार्ट 2 ज़रूर देखें, नहीं तो आप आधी नॉलेज जान पाएँगे, आधी नहीं। और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि पार्ट 2 आपको दिखाई दे और आप उससे काफ़ी सारे रूल्स सीख सकें। वीडियो को लाइक कर दीजिए, बहुत वीडियो को लाइक कीजिएगा ज़रूर, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में, आपके लिए रूल्स ढूँढने में। और मैं ऐसे ही रूल्स आगे ढूँढती रहूँ, इसलिए मुझे थोड़ा मोटिवेट होना पड़ेगा, वो सिर्फ़ आपके लाइक से हो सकती हूँ। और प्लीज़ वीडियो को शेयर करें।